सी सो लेट्स स्टार्ट विद द रूट पार्ट। सभी को जहां जहां डाउट लगे वहां पूछना जरूर, क्योंकि आपने ये जस्ट एक ओवरव्यू पढ़ा है, मतलब जो पिछली क्लासेस थी पीपीटी से अब कवर किया था, लेकिन बहुत ओवरव्यू। अब इसको एक एक पॉइंट को लेकर आपने डिस्कस करना है और कोशिश करेंगे कि हर टर्म को समझने और याद करने की कोशिश करना है। सबसे पहला पॉइंट तो व्हाट इज रूट। तो रूट हम कहते हैं अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट बॉडी का। सच्चाई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई बड़ी बात नहीं कि हाँ सर रूट जो है अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट बॉडी का। शूट अपर वाला पार्ट होता है। अगर ग्राउंड से ऊपर जाएं तो सारा पार्ट शूट है, ग्राउंड के नीचे जाएं तो सारा पार्ट ऑल पार्ट इज रूट। ये अच्छी बात है जो हमें याद रखनी है, क्या कि रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मीनिंग ये निकलता है कि अर्थ की तरफ जाने वाले, जियोट्रॉपिक टुवर्ड अर्थ, पॉजिटिवनेस टुवर्ड अर्थ। इसी तरह से रूट को हम ये भी कह सकते हैं, रूट्स आर नेगेटिवली व्हाट फोटोट्रॉपिक, लाइट से दूर भागती हैं। जियोट्रॉपिक अर्थ की तरफ जाती है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कह सकते हैं। कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दें, वो बात करेंगे बाद में। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है, फोटोट्रॉपिक जनरली दिया आप। सी डाइकॉट्स में अगर बात करें, इन केस ऑफ डाइकॉट्स, इन केस ऑफ डाइकॉट जो रूट का फॉर्मेशन है वो कहां से है? रेडिकल से है। अब ये रेडिकल क्या होता है? सबसे पहले जब हमने समझा था कि सीड है सर, एक सीड में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, तो मैंने यहाँ पर एक एक्सिस बना ली, इसको मैंने कहा नाम दिया एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस नाम दिया। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर हम देखेंगे अपसाइड यानी ऊपर की तरफ फॉर्मेशन होता है या डेवलपमेंट होता है शूट सिस्टम का। लेकिन किस पार्ट से डेवलप होता है वो? यहाँ पर रेडिकल एक्सिस, इस पर्टिकुलर एक्सिस का जो एपिकल पार्ट है इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल, तो प्लूम्यूल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम। इसी से शूट सिस्टम डेवलप होगा। और नीचे की तरफ यहाँ पर मिलने वाला है हमें रूट सिस्टम। तो इधर हम लगा लेते हैं, ये हो गया रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे नीचे रेडिकल हो गया। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम। तो शूट कहाँ से डेवलप होगा बच्चों? तो याद रखेंगे शूट डेवलप होगा प्लूम्यूल से, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ऊपर की तरफ होता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस पर नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है रेडिकल, जिससे डेवलपमेंट होगा रूट सिस्टम का, या रूट डेवलप होंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इतना यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। जनरली हमारी जो रूट्स होती हैं वो नॉन ग्रीन होती हैं, मतलब ग्रीन कलर की रूट्स नहीं मिलती, नॉन ग्रीन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम है नहीं। इनका काम है बेसिकली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, रूट्स के सराउंडिंग जो सॉइल है वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, वाटर एब्जॉर्ब करना, मिनरल एब्जॉर्ब करना, और ये सब चीजें ऊपर की तरफ पुश कर देना लीफ की तरफ। ठीक है, तो ये दे आर नॉन ग्रीन, दैट्स व्हाई नॉन ग्रीन। वर्टिकली ग्रो करती हैं नीचे की तरफ, वर्टिकली नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, इसलिए नाम दिया था पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, एकदम डाउन साइड मूव करती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर है हमारे पास, ये मेरे पास सॉइल है, तो ये हमारे रूट्स नीचे की तरफ सीधा डाउनवर्ड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मैनर में मूव कर रही हैं। डाइकॉट प्लांट के केस में बात की गई है हमने। सर आप एक सेकंड लास्ट वाली स्लाइड पर जा सकते हैं, मेरा पॉइंट है। देखो ये वाला पार्ट, यस सर लिखिए, थोड़ा सा बचा। हाँ ये मेरा सीड बनाया है मैंने ये, और सीड पर मैंने ड्रॉ किया है एक एक्सिस दिखाई है, जिसे डाइकॉट सीड में बनाते हैं तो हम ऐसा दिखा सकते हैं। डाइकॉट सीड के लिए बीच में दिखाते हैं दोनों एक्सिस। इस तरह से डाइकॉट सीड अगर बनाऊं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, एक कॉटिड्रोन ये हो गया, एक कॉटिड्रोन ये हो गया, और इसके बीचों बीच हम बना सकते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये वाला है ना। तो टू कॉटिड्रोन्स हो गए मेरे पास। ये मोनोकॉट दिखा दिया मैंने, ये डाइकॉट दिखा दिया, दिस इज कॉटिलीडॉन।
कॉटिलेडॉन। कितनी कॉटिलेडॉन्स हैं यहाँ पर? 2 हैं, एक ये और एक ये, तो डाइकॉट सीट हो गया मेरा ये, डाइकॉट सीट। और ये मोनोकॉट सीट के लिए बना दिया मैंने। भाई दोनों के अंदर हमारे पास एम्ब्रियोनिक एक्सिस तो मिलने वाला है, तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक एक्सिस ये हो गया। ठीक है बच्चा, तो यहाँ अगर यस दिखाना हो हमें तो हम लोग यहाँ दिखा पाएंगे, ये मेरा हो जाएगा ऊपर की तरफ प्लीमोल, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और नीचे की तरफ यहाँ दिखा दूंगा डेवलपमेंट पर रेडिकल, आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, लाइक दिस। दिस इज डाइकॉट सीट और दिस इज मोनोकॉट सीट, दोनों केस में यहाँ समझ गया। जाना बच्चा, आगे चलें। यस सर। चलो अब देखो, हमने ये समझा कि हमारी रूट्स जो है जस्ट नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसलिए मैंने कहा वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूव कर रही है सॉइल के अंदर, बिल्कुल क्लियर है। प्राइमरी रूट इस तरह से नीचे मूव करती है सीधी, तो ये मेरे पास जो आ रही है यहाँ वाली, ये मेरी हो गई प्राइमरी रूट, ये मेरा हो गया प्राइमरी रूट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से समझ आता है। अब बच्चों इस प्राइमरी रूट से साइड वाइज डायरेक्शंस में, साइडवेज मतलब आप देखोगे सर इधर की तरफ ये निकल रहा है, यहाँ ये निकल रहा है, ऐसे यहाँ निकल रहा है, ये बच्चों क्या है? दीज आर द लेटरल रूट्स, दीज आर द लेटरल रूट्स। तो मैंने कहा कि प्राइमरी रूट बियर लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर, सेवरल ऑर्डर मतलब फर्दर डिवाइड कर सकती हैं, हाँ बिल्कुल, ये और डिवाइड कर रही है, फिर ये डिवाइड कर रही है, ऐसे डिवीजन मिल रहा है मुझे सेकेंडरी रूट्स के अंदर, फर्दर डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, है ना, आप ऐसे डिवाइड करते जा रहे हैं लाइक दिस। So several orders of division in the lateral roots which are arising here. So I would write here, these are my lateral roots. और ये वाला मेरा क्या हो गया? प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट कौन सा होगा और लेटरल रूट कौन सा होगा, ये हमें अब क्लियर हो गया। So जो लेटरल रूट है वो सेकेंडरी रूट भी कह सकते हैं, टर्शियरी भी कह सकते हैं, क्वार्टरनरी, डिपेंड करता है कि डिवीजन कितनी बार हो रहा है, उस पर टर्शियरी फिर क्वार्टरनरी इस तरह से कहा जा सकता है। है ना बच्चों? यस सर। अब हम चलते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ रूट सिस्टम की, जब भी बात करेंगे तो 3 टाइप के रूट सिस्टम मिलते हैं। वो 3 टाइप के रूट सिस्टम्स क्या हैं? एक है टेप रूट सिस्टम, दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम, थर्ड इज एडवेंटिस रूट सिस्टम। ये 3 टाइप के रूट सिस्टम्स हैं। अच्छा पहले ये बताओ कि एग्जैक्टली मैं कोशिश करूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा, मेरे ख्याल से पीपीटी फाइल शायद अपलोड हो सकती हैं आपके वेबसाइट पर, लेमस पर। मैं कोशिश करता हूँ इसको पूरा अपलोड कर दूंगा तो आप शायद व्यू कर पाए, नहीं तो फिर मैं पीडीएफ फाइल एक्चुअली बनाने में प्रॉब्लम ये रहती है कि ये एनिमेटेड है, एक के ऊपर एक और आता है, तो जब पीडीएफ फाइल बनेगी तो सभी इकट्ठी हो जाएंगी एक ही पेज के ऊपर और आपको फिर समझ कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं पीडीएफ फाइल नहीं दे पा रहा हूँ। और चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं कोई सोल्यूशन निकालेंगे। इन फ्लावरिंग प्लांट three type of systems and root systems are there. Number 1 primary, जिसको हमने कहा था टैप रूट सिस्टम, सीधा सीधा नीचे की तरफ। फाइब्रस रूट सिस्टम जनरली मोनोकॉट मिलता है, फाइब्रस में एक ही बेस से बहुत सारी रूट निकल रही होती हैं, दिखाएंगे अभी। और थर्ड कैटेगरी का रूट सिस्टम होता है एडवेंचियस, यानी रूट अराइज तो हो रही है लेकिन रूट अदर देन रूट पार्ट, यानी कि ऐसा होगा कि स्टेम से, ब्रांच से कुछ रूट डेवलप हो रही है और नीचे की तरफ आ रही है, सपोर्ट कर रही है एज ए प्रॉप रूट की तरह, जैसा कि मैंने ट्यूब मिला था, स्टिल रूट की तरह इन केस ऑफ मेज एंड शुगर केन में, डायग्राम दिखाऊंगा आपको प्रॉपर्ली। निमेटोफोर्स के फॉर्मेट में हो सकती है, रेस्पिरेटरी रूट कहा जाता है इसको। तो ये 3 टाइप की रूट सिस्टम है, नंबर 1 टैप रूट सिस्टम, नंबर 2 फाइब्रस रूट सिस्टम एंड नंबर 3 एडवेंचियस। वन बाय वन सभी को एक बार पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है। तो जनरली टैप रूट सिस्टम कहाँ मिलेगा हमें, तो ये आपको याद रखना है कि ये भाई हमें मिलने वाला है डाइकॉट प्लांट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, टैप रूट सिस्टम में बेसिकली डायरेक्टली जो टैप रूट होता है, प्राइमरी रूट होता है, वो डायरेक्टली डाउनवर्ड मूव करता है। तो प्राइमरी रूट कैसा हुआ? टैप रूट होता है और डायरेक्ट इलोंगेशन होता है, रेडिकल से ही बनता है और सीधा नीचे की तरफ डेवलप करता है, यानी प्राइमरी रूट डायरेक्टली किससे डेवलप हो रही है? रेडिकल से सर, ठीक है। देखिए, तो टैप रूट इज
इज द मेन एक्सिस ऑफ टेप रूट सिस्टम। तो टेप रूट हुई क्या, मान लीजिए मेरे पास ये वाला पार्ट था, तो यहाँ से नीचे की तरफ ये रूट बनी पहली, इसी को नाम दिया मैंने टेप रूट, और ये प्राइमरी रूट ही होती है, इसी को ही हम प्राइमरी रूट को ही टेप रूट कहते हैं। दिस इज योर प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से बाद में ब्रांचिंग होके जो रूट डेवलप होंगी उनको कहेंगे हम लेटरल रूट। तो ये प्राइमरी हो गई। अब प्राइमरी पे बनाओ जरा साइड में, यहाँ एक ब्रांच दिखाया आपने, चलो एक ब्रांच यहाँ दिखा दिया, ये सेकेंडरी रूट हो गई। इसको क्या नाम दिया, ऐसी सेकेंडरी, ये भी हो गई, ये भी सेकेंडरी हो गई, तो सेकेंडरी लिख दिया इसको हमने, सेकेंडरी रूट कह दिया। अब सेकेंडरी रूट से फिर डिवीजन हुआ यार, सेकेंडरी रूट में फिर डिवीजन हो गया, तो यहाँ देखो इसमें इधर निकल आए, इधर निकल आए, ऐसे यहाँ सेकेंडरी में और आ गया, ऐसे करके यहाँ भी आ गया। तो इनको नाम क्या दिया मैंने, टर्शरी रूट, टर्शरी रूट। तो प्राइमरी रूट को टेप रूट कहा गया, उसके ब्रांचेस से सेकेंडरी बना, और सेकेंडरी में ब्रांचेस हुई तो टर्शरी रूट बना। इस तरह से आपका रूट सिस्टम डाइकॉट में डेवलप हो जाता है। देखो ये दिख रहा है, तो यहाँ पर प्राइमरी कौन सा है बच्चों, ये वाला है प्राइमरी, है ना, ये वाला क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सर सेकेंडरी कहाँ है, प्राइमरी से जो निकल रहा है वो सेकेंडरी है, तो प्राइमरी से मुझे ये निकलता हुआ साफ साफ दिख रहा है, इधर वाला ऐसे ही यहाँ निकलता हुआ दिख रहा है मुझे, ये सेकेंडरी हो गया। आपको टर्शरी कहाँ है, ये भी सेकेंडरी, इससे निकलता है ये टर्शरी हो गया, ये टर्शरी हो गया, ऐसे। तो ये आपका सेटअप हो गया प्रॉपर टैप रूट सिस्टम के लिए। प्राइमरी, ये सेकेंडरी, लेटरल रूट भी कह सकते हैं क्योंकि सेकेंडरी सब। और यहाँ पर देखो रूट हेयर दिखा दिए गए हैं, लेकिन रूट हेयर इस तरह से नहीं दिखते हैं प्रॉपरली, क्योंकि रूट हेयर ज्यादातर मोनोकॉट्स में यूनिसेलुलर होते हैं। तो आपको अगर बहुत ही मैग्नीफाइंग ग्लांस करके देखना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखा होगा कि भाई अंदाजा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। फ्रॉम द टेप रूट, लेटरल रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट। तो लेटरल रूट किस किस कैटेगरी में होती है, तो लेटरल रूट की कैटेगरी होती है आपकी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी होती है, ये टर्शियरी हो सकती है। और इनका जो अरेंजमेंट होता है एक्रोपिटल होता है। ये एक्रोपिटल वर्ड आप लोगों के लिए शायद नया तो नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों याद है क्या एक्रोपिटल मैनर क्या होता है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट, बताओ बताओ सोचो। ये मैं लीफ में बता चुका था, लीफ के केस में थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था जब हमने वो पढ़ा था, याद आया। मैं बताता हूँ, देखो मान लो एक्रोपिटल का मतलब सिंपल ऐसा ही है। पहले स्टेम के टर्म में बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास कोई स्टेम है, राइट, और इसके ऊपर यहाँ एक लीफ आया, समझना बस पहले, ठीक है, एक लीफ ही आया बच्चों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। एक लीफ यहाँ पर आ गया, इस तरह से अरेंजमेंट देखना, अरेंजमेंट कैसा है, ये लीफ यहाँ पर, ये लीफ, तीसरा लीफ बच्चों यहाँ आया इस तरह से, ठीक है। इसको स्टेम को ऊपर ले जाते हैं हम और खींचकर, ताकि एक्रोपिटल अरेंजमेंट होती क्या है हम उसको समझ पाए बस। फिर ये आप हर जगह अप्लाई कर पाओगे। देखो इसके जस्ट अल्टरनेट यहाँ पर, इसके जस्ट अल्टरनेट यहाँ पर ये लीफ आ गया, फिर इसके जस्ट अल्टरनेट यहाँ पर मान लीजिए ये लीफ आया, ऐसे इसके बाद आगे चले अल्टरनेट, ये अल्टरनेट मैनर में आ रहा है लीफ। कभी ऐसा नहीं मिल रहा मुझे कि इस पॉइंट से यहाँ लीफ आ रहा है लेफ्ट साइड में, इसी पॉइंट पे राइट साइड में लीफ आ रहा हो, कि ऐसा कभी हो रहा हो यहाँ पे लीफ आ रहा हो, नहीं, ये डायरेक्शन नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पर ये अल्टरनेट मोड नहीं बना, अल्टरनेट जो होगा वो अल्टरनेट यानी एक्रोपिटल मोड ये वाला होगा। ये मैंने लीफ के टर्म में स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर बताया है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो रूट होती है, जैसे कि डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं रूट को केस लेकर, मैंने कहा रूट हमारी ब्राउन कलर की है, चलो ब्राउन या टाइप बना दिया मैंने, ये रूट टैप रूट आ गया। अब टैप रूट के ऊपर जो प्राइमरी रूट थी मेरी, इस प्राइमरी रूट पर आपने देखा कि सर सेकेंडरी रूट आ रही है, हाँ, तो एक सेकेंड रूट ऐसे निकली, ठीक है, समझे बच्चा, एक ऐसे निकली, दूसरा कैसे निकल रहा है, सेकेंड रूट यहाँ निकल रहा है, तीसरा कहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, चौथा कहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है। तो बच्चों सेकेंडरी रूट का अरेंजमेंट देखो ना, एक्रोपिटल है, ये भी एक्रोपिटल है, प्राइमरी रूट पर एक्रोपिटल मैनर में आ रही है। क्या पॉइंट समझ आया, देखो समझाया, यस सर। सही है दिवांशी, डन है, आ गया। यस सर। चलो बच्चा, तो हमने ये वर्ड समझ लिया कि
एक्रोपिटल मैनर होता क्या है, कि कहीं भी आप यूज करें इस वर्ड को मीनिंग सेम ही होगा। तो बच्चों ब्रेसिका एल्बा ये मस्टर्ड प्लांट है जहां पर रूट इस तरह से राइज होती है, और रूट हेयर जो होते हैं ये मान लीजिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमेशा लेटरल रूट पर। कभी भी रूट हेयर प्राइमरी रूट पर नहीं प्रेजेंट होंगे, ये हमेशा सेकेंडरी पर, टर्शरी पर या क्वार्टरी रूट पर। और सेकेंडरी, टर्शरी या सी फर्दर ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट कहते हैं। तो यही बात हमने कही कि हमारे जो रूट हेयर्स हैं वो इन पर प्रेजेंट है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब हम पढ़ते हैं वन बाय वन टर्म को समझते हैं तब चीजें हमें समझ आती हैं। तो अब हमने दो तीन चीजें समझ ली अच्छे से कि एक्रोपिटल क्या है, टैपरूट सिस्टम क्या है, फिर लेटरल रूट्स कौन सी होती हैं, प्लस रूट हेयर का ऑरिजिन यानी कि जो प्रेजेंस है वो किस तरह के रूट पर होता है, वो लेटरल रूट पर होता है, यानी सेकेंडरी, टर्शरी एंड सो ऑन। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम पर। बच्चों फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है मोनोकॉट्स में। किसमें? मोनोकॉट्स में, यानी मोनोकॉटिल प्लांट जिनमें सिंगल कॉटिल होता है सीड के अंदर। ये प्लांट बहुत ही शॉर्ट लाइफ होते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो साथ ही साथ रूट की बात भी करें, क्योंकि डाइकॉट प्लांट की कंपैरिजन में मोनोकॉट की लाइफ ज्यादा नहीं है। हाँ, अब रूट की बात करें खाली, तो रूट में जो प्राइमरी रूट होती है शॉर्ट लाइफ का है। यहाँ पर क्यों कहा है, इसलिए रीजन बताता हूँ। देखो डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर बनाया हमने अपना शूट सिस्टम। चलो जी, ये शूट सिस्टम है, इस पे ब्रांचेस ब्रांचेस होंगी एंड लीफ वगैरह होंगे, सो ऑन, समझ लीजिए ऊपर सिस्टम। अब बनाइए नीचे रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम हमने लिया ये। तो जैसे ही ये प्राइमरी रूट डेवलप हुई, यहां तक ये प्राइमरी रूट थी, लेकिन अब ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइफ रही और इसमें हो गई डिवीजन, बहुत लंबी नीचे तक ये लंबी नहीं गई, इसमें साइड में ब्रांचेस बहुत निकल गई। देखो ऐसे करके ये 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 ऐसे ऐसे। तो क्या हमारा प्राइमरी रूट लंबा था, लंबे टाइम के लिए बढ़ा, क्या लॉन्ग होता चला गया? नहीं, ये शॉर्ट लाइव रहा और उसकी ब्रांचेस हो गई एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट, जो उससे उस पॉइंट पर बेस पर अराइज हो जाएंगी। These root originate from the base of the stem। तो जस्ट ये वाला पोर्शन हमने नाम दिया इसको बेस ऑफ द स्टेम। बेस ऑफ स्टेम, जिससे प्राइमरी रूट अराइज हुई थी और प्राइमरी रूट बहुत थोड़े टाइम के लिए रही, उसमें डिवीजन हो गए वहां पर और बहुत सारी फाइब्रस रूट सराउंडिंग में डेवलप हो गई। ये सब मेरी क्या है, फाइब्रस रूट्स हैं। राइट है बच्चा? एग्जाम्पल ट्राइटिकम वल्गेयर। ट्राइटिकम एक वीट को कहते हैं, हम लोग जो गेहूं खाते हैं, गेहूं का आटा लेते हैं, वो ट्राइटिकम है। ट्राइटिकम वल्गेयर पूरा नाम है। इसमें ट्राइटिकम वर्ड जो है इसको जीनस कहते हैं, ये जीनस होती है। और ये पीछे वाला वर्ड है वल्गेयर, ये स्पीशी होता है। राइट? तो जेनेरिक प्लस स्पेसिफिक नेम मिलाकर पूरा बाइनोमियल सिस्टम हमने समझा है। ये देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर कितनी फाइब्रस रूट अराइज हो रही है, सो मैनी। यहाँ देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट बच्चा, है ना, फाइब्रस रूट कंसेप्ट। यस सर। अब थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है जो कि है एडवेंचियस रूट। बच्चों एडवेंचियस रूट के केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पर रूट रेडिकल वाले पार्ट से ओरिजिनेट नहीं होता, इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है अदर देन रेडिकल पार्ट से अराइज होती रूट, उस रूट को कहेंगे एडवेंचियस रूट। साफ लिखा है डेफिनेशन में, अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, इसको एडवेंचियस रूट कहा। देखिए, तो ये किस पार्ट से अराइज सकती है, अदर देन रेडिकल वाला पार्ट है, इसलिए नाम पड़ा एडवेंचियस। एडवेंचियस। देखिए एग्जांपल मोंटसीरा,
और बेनियन ट्री। बेनियन ट्री आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा, हाँ सर इसमें तो एकदम परफेक्ट है। देखो डायग्राम दिखाते हैं, ये मॉन्सीरा का है, तो मॉन्सीरा में एडवेंचर्स रूट राइज हो रही है। देखो कहाँ पर, ये स्टेम है, स्टेम से रूट राइज हो रही है। ठीक है, देख रहे हो स्टेम है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका स्टेम है। तो रूट राइज हो रही है स्टेम से, ये रूट राइज हो गई, ये रूट राइज हो गई, स्टेम से डेवलप हो रही है यहाँ पर। दूसरा देखिए एग्जांपल बेनियन ट्री का, ये हमारे पास बेनियन ट्री है। अब बेनियन ट्री में देखो ये ब्रांच चल रही है, ब्रांच से ऊपर से नीचे की तरफ ये एक रूट आ रही है। इस रूट को हम कहते हैं प्रॉप रूट। क्या काम करते हैं ये रूट, ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये देखो ये पिलर लाइक आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक, और फिर जमीन पे गड़ जाते हैं। ये भी आगे ऊपर से आके ऐसे जमीन में गड़ गया। भाई बेनियन ट्री इतना पुराना होता है ना, बहुत सा पुराना है, और इतना ज्यादा फैला होता है कि भाई इसको संभालने के लिए सपोर्टिंग पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्टेम से, ब्रांचेस से ऊपर से कुछ रूट डेवलप होती है और सीधी नीचे आती हैं और जमीन पे जाकर अंदर तक चली जाती हैं। एक पिलर की तरह सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में मिलती हैं। इनको हम लोग कहते हैं प्रॉप रूट। प्रॉप रूट ये एडवेंचरस रूट है बच्चा। ऐसी मॉन्सिरा में भी एडवेंचरस रूट है। दोनों एग्जांपल याद रखेंगे, लेकिन मैं कहूंगा बेनियन वाला तो जरूर जरूर याद रखना है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि भाई एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको भूलने नहीं है कभी भी। एनसीईआरटी एग्जांपल बिल्कुल नहीं भूलने, उतना तो याद करना ही करना है। समझने के लिए हम दो चार चीजें एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। मेन फंक्शन रूट सिस्टम का आप जानते हो, पहला फंक्शन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर पानी का एब्जॉर्प्शन कराया जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन जानते हो। साथ ही साथ रूट क्या प्रोवाइड करती है, एंकरेज टू द प्लांट पार्ट। हमारा स्टेम है काफी हैवी है, हमारी ब्रांचेस हैं काफी हैवी है, इतना बड़ा प्लांट है, ट्री है, उसको सपोर्ट देना है, एंकर करना है रूट में प्रॉपरली, तो रूट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है कि रूट, सम रूट आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड मटेरियल। तो रिजर्व फूड में भी, यानी रिजर्व फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए बच्चा, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, पोटैटो नहीं स्वीट पोटैटो, जिसको शकरकंदी कहते हैं। अच्छा ये बताओ, पहले शकरकंदी पढ़ाने से पहले शकरकंदी किस किस ने खाई है बताओ। आद्या स्वीट पोटैटो शकरकंदी खाया है, दिवांशी? यस सर। बढ़िया। तो पहचान जाओगे, मेरे ख्याल से आलू से ज्यादा अच्छी होती है, टेस्ट होता है बढ़िया वाला स्वाद। तो रिजर्व फूड मटेरियल रूट में भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। और एग्जांपल लीजिए आपका कैरेट लीजिए, कैरेट एक रूट है, उसमें फूड स्टोर है। रेडिश लीजिए, सो मेनी एग्जांपल यू पीपल हैव। नेक्स्ट, it also responsible for synthesis of plant growth regulator। ये वर्ड पहले पढ़ा होगा, फाइटो हार्मोन्स के टर्म में लेकर लोअर क्लासेस में। अब जैसे ऑक्सिन एक नाम पड़ा है, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है, जिबरेलिन एक प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है। तो ये हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहा जाता है। तो हमें पता है कि जो एपिकल पोर्शन होता है बच्चा, एपिकल पोर्शन चाहे शूट का चाहे रूट का, उस वाले पार्ट में कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसाइज होते हैं। तो भाई रूट का एपिकल पोर्शन तो हो गया, चलो ये ठीक है सर, ये वाला पार्ट एपिकल पोर्शन हो गया रूट का। ये अगर मेरी रूट है तो ये एपिकल पोर्शन हो गया, इसका टर्मिनल पोर्शन भी कह सकता हूं मैं इसको। और इस एपिकल पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन में सिंपल सी बात है, कुछ फाइटो हार्मोन बनेंगे, दैट्स व्हाई रिटन हियर। ये भी तो फंक्शन हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एमसीक्यू बेस्ड, ट्राई करना आंसर देने। क्वेश्चन इज दिस, ऑप्शंस पढ़ो बच्चों और ट्राई करो आंसर। वेरी इजी, आसानी से कर लोगे। डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल से सीधा डेवलप हो रहा है, वो कौन है? सोचो और ट्राई करो, ये मत सोचो गलत है सही है, आपका माइंड क्या कहता है वो ट्राई करो। सीधा रेडिकल से जो रूट का पार्ट डेवलप होता है वो कौन है?
रेडिकल से डेवलप होता है सीधा। हम नहीं जानते रेडिकल से रूट डेवलप होता है, कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या रूट हेयर? कौन सा बच्चा? प्राइमरी। प्राइमरी। दिवांशी का प्राइमरी, आधे तुम क्या कहती हो? सही है, एक ही है। यस सर, प्राइमरी। बिल्कुल राइट है बच्चा, प्राइमरी ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, आप लोग दोनों ही सही है। अब एडवेंचरस रूट कहाँ मिलेगी, किस किस में मिल रही है एडवेंचरस? सर थर्ड। मॉन्सिरा एंड पेनियल, क्योंकि हमने ये दो ही एग्जांपल वहाँ पढ़े हैं और हमें पता ही है कहाँ इसमें तो होती ही होती है। बाकी राइजोफोरा, आरएचएस वगैरह, रेडिश वगैरह में, रेडिश में कभी आपने कोई सेकेंडरी या एडवेंचरस मतलब एडवेंचरस रूट नहीं देखी। एडवेंचरस रूट कहाँ से बनती है? मतलब रूट सिस्टम से अलावा शूट वाले पार्ट से डेवलप होने वाले पार्ट को, रूट को आप लोग एडवेंचरस रूट कहते हैं। वो ऐसा रेडिश में कभी नहीं होता, आरएचएस में भी नहीं होता, राइजोफोरा में भी नहीं होता। एक दो एग्जांपल कैसे डालते हैं ताकि बच्चों को नया नाम लगे, नया। तो आप कोशिश, आंसर वही होता है जो आपने पढ़ा होता है, जो एनसीईआरटी में गिवन होता है मेजरली। मेन फंक्शन रूट सिस्टम का क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यस सर। ठीक है, सही है बच्चा, बढ़िया। क्या आंसर लगाएं हम लोग? सर फर्स्ट। प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइफ है, रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। बिल्कुल सही है आप। प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइफ मोनोकॉट में ही होती है, डाइकॉट में तो वो लंबी सीधी टेप रूट बना लेती है ना? सही है आप बच्चों, तो लिखा है साथ साथ, इट इज फाइब्रस, मोनोकॉट में होती है और शॉर्ट लाइफ होती है, रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस। Which root originate from the base of the stem? Yeah, फाइब्रस। perfect है दिवांशी। आद्या, fibrous is right answer. यस सर। Perfect. तो बच्चों रूट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, रीजंस ऑफ रूट पे बात करेंगे, कौन सा पार्ट क्या होता है। हमारे पास 4 जोन्स हैं, 4 रीजंस हैं, या हॉरिजॉन भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन वर्ड बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ, रीजन यूज हुआ है। सबसे पहला पार्ट है रूट का, रूट कैप रीजन। रूट प्रोटेक्टेड होती है एक एपिकल पोर्शन या टर्मिनल पोर्शन पर एक कैप से, जो उसको किसी भी तरह के मतलब इन्फेक्शन भी कह सकते हो और किसी हैम्परिंग होने से बचाती है, मतलब डैमेज होने से बचाती है मेजरली। दूसरा पार्ट है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट का वो पोर्शन जहां पर बहुत रैपिड डिवीजन होता है, रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहेंगे। फिर है इलोंगेशन जोन, जहां पर सेल इलोंगेट कर रही है, वहां पर डिवीजन पावर कम हो गई है रूट में, वो रीजन में। और लास्ट है मैच्योरेशन रीजन या जोन, जहां पर सेल रूट की जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं, दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। वहां डिवीजन नहीं मिलने वाला आपको, परमानेंट सेल्स बन चुकी होती हैं, डिफरेंशिएटेड सेल हो चुकी होती हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं रूट कैप रीजन को लेकर। यहाँ पर देखो रूट कैप पोर्शन कौन सा है, तो आप कहोगे सर रूट इज कवर्ड बाय एट द अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर हमें साफ साफ ये दिख रहा है, ये वाला। तो यही है रूट कैप, यही है रूट कैप बच्चों। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपके अपेक्स ऑफ द रूट को। काफी टेंडर होता है आपका रूट अपेक्स, काफी सॉफ्ट होता है, और सॉइल में इस रूट अपेक्स को जाना है पेनिट्रेट करता हुआ, तो रूट कैप आपको उस केस में प्रोटेक्शन देती है। ठीक है बच्चा। अब यस सर। इट इज जनरली फाउंड, किस केस में मिलती है रूट कैप, ये थोड़ा हमें यहाँ पर माइंड में थोड़ा रुकना पड़ेगा। कहेंगे सर ये जो रूट कैप होती है जनरली मीजोफाइट्स प्लांट्स के अंदर मिलती है, उनकी रूट में,
लेकिन जहां पर मतलब मेसोफाइट यानी ऐसे मेसोफाइट, आप माइंड में ये तो आता है क्वेश्चन सर मेसोफाइट होते क्या है, जहां पर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है प्लांट पे, जैसे आसपास के जो आपके जितने भी प्लांट्स हैं आसपास के एरिया में बच्चा, वो सब मीजोफाइटिक है। मीजोफाइटिक आपके घर में भी जो लगे हुए वो सब मीजोफाइटिक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। चलो जीरोफाइटिक प्लांट में भी रूट कैप मिल जाती है। जीरोफाइटिक ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, जहां पर पानी का अमाउंट बहुत कम है, सैंडी सॉइल है, कैक्टस, अपुल्शिया, अकेशिया, ये सब जीरोफाइटिक प्लांट है। तो मेसोफाइट एंड जीरोफाइट में मेरे पास रूट के अपेक्स पर रूट कैप मिलने वाला है, लेकिन हमारे पास ये रूट कैप एब्सेंट है। वो कौन है भाई? तो ये हाइड्रोफाइट्स हैं हमारे। हाइड्रोफाइट पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं। इनको भाई सब प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है कि पानी में है, ये रूट आपका टेंडर पार्ट के ऊपर थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोफाइटिक प्लांट में यानी रूट कैप नहीं मिलने वाला। क्यों सर? भाई बहुत सिंपल है बच्चों की, अब यहाँ पर अगर वो जीरोफाइटिक प्लांट है तो नीचे रूट जमीन में जाएगी, वहां सॉइल पार्टिकल मिलेंगे, कोई आपको हार्ड स्ट्रक्चर मिल सकता है, उससे प्रोटेक्शन भी लेना है और सीधा पेनिट्रेट करना है नीचे की तरफ। लुब्रिकेशन भी रिलीज करता है ये रूट कैप, ताकि इजी पेनिट्रेशन हो पाए रूट के अपेक्स का इनसाइड द सॉइल। बट हाइड्रोफाइट में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, पानी है चारों तरफ, सीधा सीधा ग्रो कर जाती है, इसलिए कहा हाइड्रोफाइट में रूट कैप एब्सेंट है ना बच्चों। अब चलते हैं आगे, ये वाला पॉइंट ये कर लिया हमने, इसको मतलब क्लीन कर लेते हैं। एक चीज और हमें यहाँ एडिशनल लग रही है जो आपको डिस्कस करनी चाहिए। इन फ्री फ्लोटिंग एसिड प्लांट जो फ्री फ्लोट कर रहे हैं, पानी में हैं और ऐसे तैर रहे हैं, हाइड्रोफाइट हैं, बिल्कुल सच्चाई है। रूट पॉकेट प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ रूट कैप। उनके पास क्या होता है? रूट पॉकेट्स होते हैं, बायोएनर्जी प्रोवाइड करनी है, समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है, मिलता है कि बताओ बच्चों, इन केस ऑफ हाइड्रोफाइटिक प्लांट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, पानी में है और फ्री फ्लोट कर रहा है, तो वहां पे रूट कैप मिलेगा? आप कहेंगे सर नहीं मिलेगा। तो रूट कैप की जगह कुछ और मिलता है, तो आप कहेंगे सर रूट कैप की जगह रूट पॉकेट मिलती है उसमें। ठीक है बच्चों। अब आपने एपिकल पार्ट समझ लिया है, हम मूव कर सकते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मेरिस्टेमेटिक रीजन में। रूट के मेरिस्टेमेटिक रीजन कहाँ मिलने वाला? देखो ये तो था हमारा कौन सा? रूट कैप। रूट कैप, इसके ऊपर क्या है? देखो जस्ट ऊपर, जस्ट इमीडिएट टू इट, ये रीजन देख रहे हो यहाँ पर, जहां पर एक सेल्स में लिसेंट है, यहाँ पर एक डिवीजन, ये थोड़ा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं ताकि क्लियर हो पाए। दिस इज योर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? बहुत रैपिड डिवीजन है सेल यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक रीजन। इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया जाता है बच्चों, आप जब स्कूल में जाओगे। अच्छा स्कूल का क्या कंडीशंस है? स्कूल खुल गए, आप लोग जा रहे हो क्या अभी? नो सर, स्कूल खुल गया बट वो ऑल्टरनेट डेज पर ओपन होता है, मतलब ज्यादा बच्चे जा नहीं रहे, हम Yes, लोग नहीं जा रहे हैं तीनों में से कोई। आप लोग नहीं जा रहे हो ना अभी? no, sir. नो सर, ठीक है, बट हमारे एग्जाम्स है नेक्स्ट मंथ, तो वो ऑफलाइन होंगे तो ऑफलाइन उसके लिए जाना ही पड़ेगा हमें। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों होता क्या है, जब स्कूल में जाते हैं वहाँ एक्सपेरिमेंट कराते हैं, क्लास 11th और 12th में भी एक्सपेरिमेंट है, जिसमें माइटोटिक एक्टिविटी यानी माइटोसिस स्टडी किया जाता है। माइटोसिस आपने पढ़ा है, आप जानते हो थोड़ा थोड़ा कि सर रैपिड सेल डिवाइड, मतलब सेल डिवाइड करती है माइटोसिस से। तो हम कौन से पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं जिसमें माइटोसिस की स्लाइड बना पाए? तो ऑनियन रूट, ऑनियन की रूट लेबोरेटरी में रखी होती है एक वायल के अंदर, वो निकालते हैं और उसके ऊपर ये रूट कैप होता है, दिखता है साफ साफ में रूट कैप। तो हम लोग क्या करते हैं, इतने वाले पोर्शन रूट कैप के जस्ट ऊपर यानी कि टिप का थोड़ा सा पोर्शन काट दिया था, इतना पोर्शन काट लेते हैं, इतना काट दिया,
इस वाले पार्ट को आप स्लाइड बनाते हो, मैश करते हो, उसकी टम्बलिंग करते हैं, कट करते हैं, पीसेस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा फाइन कर लेते हैं, फिर मैश करते हैं, थोड़ा सा स्टेनिंग करते हैं उसको, फिर ग्लेसिंग भी डालते हैं, सिरामिक भी डालते हैं, फिर दोबारा करते हैं और फाइन स्लाइड बनने के बाद माइक्रोस्कोप पर स्टडी करते हैं। यानी ये वो रीजन है जहां पर माइटोसिस हो रहा है, या प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज स्टडी आप कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ मेटास्टेटिक रीजन। रैपिड mitotic activity take place here, rapid mitotic activity occur here। सिंपल भाषा में बोलें, बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं सेल। रीजन हो गया, फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप के थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर, एमएम है ना, रीजन है। कहाँ मिलता है? एपिकल मेरिस्टेम। The cells of this region are very small, छोटे-छोटे सेल होंगे। अब ये सेल की खासियत बता रहे हैं, कैसी सेल होती हैं? वेरी स्मॉल सेल्स होती हैं। उन सेल की वॉल कैसी होती है? पतली होती है। सेल की वॉल पतली होने का वजह क्या है बता देता हूँ मैं। ये मान लीजिए कोई सेल है यहाँ पर और ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। अब सेल वॉल है ये वाला बच्चा, ये क्या आउटर वॉल? सेल वॉल। सेल वॉल अगर थिक होती, मल्टीपल लेयर होती सेल वॉल की, तो सेल हमारी कभी डिवाइड नहीं कर पाते। ये ऐसा ही होता जैसे मान लीजिए आपने हल्क मूवी देखी है सबने? हल्क, यस सर। ठीक है। नो सर। दिव्यांशी नहीं देखी? हल्क नहीं देखा? नो सर। तो कोई बात नहीं, मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप समझ जाओगे। हल्क में एक लड़का होता है पतला सा, उसका नाम मुझे याद नहीं, मैंने देखा तो मुझे एग्जांपल याद आ गया। हल्क में एक बंदा पतला सा लड़का होता है और अब वो कुछ रात को कुछ केमिकल खा पी के सो गया, मतलब एक्सपेरिमेंट करता रहता है, ये मैंने मॉडिफाई किया है। अब उसमें क्या हुआ, रात को अब वो रात को जब सोया तो उसने ऊपर से ऊपर कपड़े ऐसे वाले पहने हुए थे। कैसे वाले? ऐसे वाले। ये कैसे कपड़े? इलास्टिक है खींचो तो खींच जाते हैं। इलास्टिसिटी है इनमें कपड़ों में, पतले से कपड़े हैं ये, हॉजरी का खींच रहा है। तो रात भर में उसमें इतने डिवीजन हुए सेल में, उसकी बॉडी की सेल्स में, कि वो अब बड़ा है, बॉडी बिल्डर। उसकी हाइट पता नहीं काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, 12 फीट 18 फीट बढ़ती जा रही है, बॉडी में मसल्स बढ़ रही है। यानी सेल में, बॉडी की सेल्स में इतने डिवीजन हुए, इतने नंबर सेल बढ़े कि बॉडी की ग्रोथ हो गई। अगर वो पर्सन, मैं कहता हूँ, अगर वो पर्सन ने कपड़े हॉजरी के पहने हुए फाइन थे, उसको ऊपर से प्रेशर देने वाला कोई नहीं था, तो सेल रैपिडली डिवाइड कर रही थी। अगर उसने क्या किया होता, आयरन का कोट पहन लिया होता, मोटे आयरन की शीट का कोट, जैसे कि लड़ाई में जाने से पहले पृथ्वीराज चौहान या जितने भी बड़े बड़े के लड़ाके होते थे वो पहनते थे। तो क्या होता हाल उसका, पर्सन का? इतना मोटा कोट होता, बेचारा अंदर ही डिवाइड होने की कोशिश करता, लेकिन डिवाइड नहीं हो पाता। बाहर से जो मोटी कोट थी, मोटा लेयर था आयरन का, वो उसको सप्रेस कर देता। इसीलिए कहते हैं जितनी भी रैपिडली सेल डिवाइड करने वाली सेल्स हैं, जिनमें रैपिड डिवीजन है, उन सेल की सेल वॉल पतली होती है, थिन वॉल होती है और सिंगल लेयर होती है, साथ साथ थिन वॉल एंड सिंगल लेयर होती है। लेकिन जब सेल्स परमानेंट हो जाएं, अपना डिवीजन पावर छोड़ दें, डिवाइड नहीं करेंगी, तो उस टाइम सेल का सेल वॉल पतला नहीं थिक हो जाएगा और वो मल्टीपल लेयर हो जाएगा। यानी कि प्राइमरी वॉल सेल वॉल बन जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी, सेकेंडरी की भी 2-3 बन जाएंगी, S1 S2 S3। तो एज ए होल पूरा सेल वॉल थिक हो गया। इन केस ऑफ परमानेंट, दैट इज नॉन डिवाइडिंग सेल।